तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम क्लास 10 का समांतर श्रेणी का 5.1 कक्षा 10 का हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इसमें से दूसरा सवाल ले रहे हैं। दूसरे सवाल में आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 5 में से हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और बाकी 3 क्वेश्चन अभी जैसे वीडियो अपलोड होगा आप देखना और कॉपी पेन लेके बैठना, तुरंत करना। इनमें से हम 2 करा रहे हैं, तो 3 आपको करने हैं। जो आपको ना समझ आए तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम कौन सा सबसे पहले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं चौथा सवाल, ठीक है। 4th क्वेश्चन लेते हैं। तो चौथे में जो दिया है लिखेंगे a बराबर दे रखा है आपका, a बराबर दे रखा है -1, ठीक है। और d बराबर दे रखा है हाफ, यानी कि 1/2। और कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। ए और डी दे रखे हैं और प्रथम 4 पद हमको क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। फिर A2 और फिर A3 और फिर A4, A1 A2 A3 और A4, ठीक है। अच्छा, तो A1, ये A1 बराबर A के बराबर ही होता है। A1 लिख दो या फिर A लिख दो, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या आ गया तुम्हारा -1, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है n का मान दे रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम करके लिख देंगे, तो a प्लस क्या हो जाएगा n-1, यानी कि n यह है 2, a प्लस 2d आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया a प्लस 3d आ गया। अब हमको सब कुछ दिया है, ठीक है। a आपका दे रखा है -1 और d आपका दे रखा है +½ इसको सॉल्व करोगे तो -1 और +½ तो कैसे करते हैं, आप बिल्ड करना आपको पता ही होगा, बटे में 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 लाने के लिए ऊपर नीचे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा -2/2 +1/2। तो यहाँ से क्या आ गया -2 प्लस का 1 आ गया डिवाइड बाई 2, तो आपका आ गया -2 ज्यादा है प्लस का 1, तो माइनस का बचेगा -1/2। तो दूसरा पद आ गया। हमें और कितने चाहिए, पहला मिल गया -1, दूसरा मिल गया -1/2। अब तीसरा लाने के लिए क्या करोगे, मान रखो इसमें a है कितना -1 और +2, जहां पे d है वहां क्या रख देंगे 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा तुम्हारा -1 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो -1 + 1 कितना आ गया आपका 0 आ गया, यानी तृतीय पद क्या आ गया आपका 0 आ गया। चौथा a का मान कितना है -1 है +3, d का मान कितना है 1/2 है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो -1 + 3 एकम 3/2 यानी कि 3/2 ये आ गया। अब सॉल्व कर लो 1, तो यहाँ से 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, चाहो तो कर लो 2 और 2, ठीक है। तो आपका आ गया 2 3/2, तो तुम्हारा कितना आ गया -2 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके आगे यही पूछ रहा था कि एपी की और सारांतर होता है डी होता है, तो हमने फॉर्मूला रख दिया, तो चौथे का अपना आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम कौन सा कर लेते हैं, चलो हम 5वां कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जगह बची हुई है तो 5वां करते हैं, ठीक है। नहीं 5वां नहीं करेंगे, 5वां आपको हम करवाएंगे, ठीक है। सॉल्व करके हमको कमेंट में आंसर लिखना आप। हम कर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको निकालना है A1 A2 A3 और A4, ठीक है। आपकी कुछ चीजें हम स्किप करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन आपको बिल्कुल इजी करवा दिया। A1 मतलब क्या है, A है, A कितना दे रखा है पहले में 10, तो प्रथम पद क्या आ गया 10। दूसरा A2 का मतलब क्या है A प्लस D, A कितना है 10, D भी दे रखा है 10, तो 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। A3 यानी A प्लस 2D, A 10 है प्लस 2D का मान कितना है 10 है,
10 टू द 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, यानी कि सारा मतलब जब डी है तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि सब में 10-10 जोड़ते आ रहे हैं। 10 फिर 10 में 10 जोड़ा 20, फिर 10 में 10 जोड़ा 30, लेकिन फार्मूले से करोगे तब भी आपके यहाँ पे अब ऑटोमेटिक यहाँ से समझ जाओगे यहाँ पे A4 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा A प्लस 3D यानी 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 3 जा 30 प्लस 10 कितना हो गया करना है, ठीक है, और फोर्थ करना है। फर्स्ट एंड फिफ्थ हमने लगवा दिया है, ठीक है। तो आपको आंसर पूरा कमेंट करके लिखना है। इनमें से अगर कोई सॉल्व ना हो तो हमसे पूछ सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठना और तुरंत ही सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर सही से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथ धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।